डेफिनेटली 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई है, प्लान्स चल रहे हैं कि अगली शादी के शॉपिंग करनी है, प्री वेडिंग से कहाँ पे प्लान करना है, ऑल दैट. इसके दौरान ये कौन सा नया ट्विस्ट आ गया कि जहाँ पे ये सब देखना पड़ेगा. पेरेंट्स को नहीं बताया था मैंने. क्या बताओगे कि डैड ये रिपोर्ट्स आए हैं, कुछ कैंसर हो रहा है, मुझे हो रखा है, या ये थोड़ी ना बताओ. क्या बोलोगे, किस लैंग्वेज में या किस तरीके से बोलोगे घर पे. डेफिनेटली आई ऑल्सो बिलोंग टू द वेरी मराठी मिडिल क्लास फैमिली, राइट, जहाँ पे मेरी मॉम घर पे, मेरे फादर जॉब पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल. सो इट्स अ वेरी रेगुलर मराठी पिक्चर. उसमें मैं जाके घर पे ये बता नहीं पा रहा था ना बीच में कि मतलब आई डोंट नो, आई हैड नो स्ट्रेंथ वेरी ऑनेस्टली. बट व्हेन आई सॉ दैट, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस आ गया था. इवन माई फियांसे शोड गुड कॉन्फिडेंस इन मी. आई काइंड ऑफ स्टार्टेड पिकिंग इट अप ऑन माई ओन कि यार नहीं यार, ये तो कर लेंगे. अभी तो बात आ गई है आर्या पार वाली. आई रिमेंबर मैं नवी मुंबई में रहता था पहले. सो रिजल्ट्स वेयर सपोज टू बी हैंडेड ओवर टू माई फियांसे, बैक देन वाइफ रसिका. तो उनको दिए गए रिजल्ट्स एंड देन शी ट्रैवल टिल पनवेल टू मीट मी कि रिजल्ट है क्या आ रही थी. मैं भी उसे पिकअप करने गया था. एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर इज दैट खांदेश्वर स्टेशन के पार्किंग में हम लोग बैठ के एक आधा पौना घंटा तक चुपचाप बैठे थे, नम. देख लिया था, पढ़ लिया था. द डेफिनेटली वर्ड्स इनसाइड द रिपोर्ट वेयर प्रिटी क्लियर टू स्टेट दैट के दिस इज अ स्टमक कैंसर. So yo, hello and Kasaka, this is Dishant Timle. Welcome back to the podcast. We have been recording in January. So far, so good. सही हो रहा है सब कुछ and I hope this continues. भाई मजा आ रहा है. Today we have someone special. You'll have a exploding story, health story है, but भाई मतलब ऐसा story सुनने को मिलता नहीं है. Like from going to, you can say 0 to returning up to 100. It's really crazy. So we have Shushrut here. Sorry if my pronunciation is wrong. No, that's perfect, correct. Yeah. But I like him to talk more than me. So let's keep our hands together for Shushrut over here. Hi Shushrut, how are you? Thank you so much. How are you, man? I'm doing good. सही है. So tell me where all of this started and what was the conditions which were happening before it started, because I like to know from the story, बैक स्टोरी क्या थी क्या नहीं. देख मेरा मराठी मारा, राइट एग्जैक्टली. सो बैक स्टोरी क्या थी और क्या नहीं, एंड उसके बाद वील ट्राई टू टॉक हाउ कैन वी अवॉइड एंड टेक केयर एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली स्टोरी साउंड्स परफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि you guys are using the internet and this podcast platform as well for such a awareness, we can say, or the sharing the stories as well. So hats off to the Kisse team. Yes. And then like thank you so much for giving me this platform to talk to you on the sharing with all the viewers on the same note. I will start like it was मैं कुछ तो 26 साल का था. सो देन इट वॉज वेरी नॉर्मल 26 ईयर्स ओल्ड के बच्चे का जो लाइफ होता है उसी हिसाब से चल रहा था. आई स्टार्टेड रिसेंट वन जॉब, वॉज डूइंग दैट जॉब, मंडे टू फ्राइडे चल रहा था. सैटरडे संडे कहीं घूमने जाओ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ. इट वॉज ऑल दैट मूवमेंट. एंड देन मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी उस वक्त. सो देन एंगेजमेंट हो चुकी थी, बट देन ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ओनली पीपल आर स्टार्टेड नोटिसिंग दैट आई एम ड्रॉपिंग वेट अलॉट. मेरा वजन दिन पे दिन इतना घट रहा था. सो आई एम नॉर्मली ऑन 80 समथिंग ऑन अ नोट. 75-80 इज माई रेगुलर वेट. बट देन बैक देन व्हेन आई डिड दैट आई रिमेंबर द नंबर वाज समवेयर अराउंड 45-46. इतना कम? हाँ, सो इतना ड्रॉप हो चुका था. सो देन दो स्टिल ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल एंड बिफोर एंगेजमेंट एंड आफ्टर एंगेजमेंट एज वेल आई वॉज कंसल्टिंग एंड चेकिंग अप विद मल्टीपल डॉक्टर्स. मतलब डॉक्टर के साथ डिस्कशन चल रहे थे, कंसल्ट हो रहे थे. आई रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली द नंबर वॉज अराउंड 9 doctors I have consulted and went through, connected with them. They were definitely trying their best and then suggesting me multiple tests कि ये टेस्ट करते वो टेस्ट करते. I was checked through the TB as well, condition for the TB, and multiple possibilities मेरे चेक हुए थे. I remember the 10th doctor is the one who told me कि let's check the colonoscopy. So colonoscopy is the thing कि जहाँ पे कैमरा आपके द क्लिप एंड द कैमरा बोथ द थिंग्स, द पाइप कैमरा लाइक आपके बैक साइड से अंदर डाल के दे चेक द ब्लॉकेजेस इन द फूड पाइप और समथिंग. बिकॉज माई सिम्टम्स यही थे, जो भी खाना खा रहा था बाहर आ रहा था प्यूक से. एंड देन ड्रॉपिंग द वेट, पेट बहुत दुखता था रोज शाम को. मतलब इतना पेट दर्द होता कि मैं घर में बैठे बैठे रो देता था कि बहुत दुख रहा है. एंड देन फैमिली ऑल्सो हैड अ वेरी सफरिंग टाइम्स बैक देन, क्योंकि इकलौता लड़का हूँ मॉम डैड के लिए. तो उनका तो ऐसा था कि रोज शाम को ये क्या हो रहा है. वी यूज्ड टू गो टू डॉक्टर्स मल्टीपल टाइम, बहुत दवाइयाँ चल रही थी. बट देन द 10 डॉक्टर चेक दैट एंड देन ही फाउंड द कोलोनोस्कोपी द रिजल्ट्स एंड देन he gave a confirmation on the note that it's gonna be the colon cancer. And that is also a note के जहाँ पे
आई रिमेंबर मैं नवी मुंबई में रहता था पहले. सो रिजल्ट्स वेर सपोज टू बी हैंडेड ओवर टू माई फियांसे बैक देन वाइफ रसिका. तो उनको दिए गए रिजल्ट्स एंड देन शी ट्रैवल टिल पनवेल टू मीट मी कि रिजल्ट लेके आ रही थी. मैं भी उसे पिकअप करने गया था. एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर इज दैट खांदेश्वर स्टेशन के पार्किंग में हम लोग बैठ के एक आधा पौना घंटा तक चुपचाप बैठे थे. नम देख लिया था, पढ़ लिया था. द डेफिनेटली वर्ड्स इनसाइड द रिपोर्ट वेर प्रिटी क्लियर टू स्टेट दैट कि दिस इज अ स्टमक कैंसर, इट्स गोना बी. एंड देन डेफिनेटली पहले बार अगर कोई कैंसर वर्ड सुनता है तो इट्स डेफिनेटली टेक सम टाइम टू प्रोसेस दैट कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया. When definitely why me we go to that stage कि why me पे मतलब डेफिनेटली 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई है. प्लान्स चल रहे हैं कि अगली शादी के शॉपिंग करनी है, प्री वेडिंग से कहाँ पे प्लान करना है, ऑल दैट. इसके दौरान ये कौन सा नया ट्विस्ट आ गया कि जहाँ पे ये सब देखना पड़ेगा. सो वी स्पेंट अराउंड 45 मिनट्स or something over there and then we stayed there. We kind of cried as well in the parking only. गाड़ी में बैठे थे चुपचाप. मेरे एक दोस्त थे, उनके हस्बैंड है डॉक्टर, तो उनको मैंने फोटो भेज के कंफर्म भी किया द रिपोर्ट कि यार क्या लिखा है. तो उसने भी कॉल किया, कहे तो रहे कि कैंसर है बट देन टू टेंशन मत ले एंड ऑल दैट. सो वी हैड अ गुड टॉक बट देन I dropped her back to the hostel she used to stay. That time she only said one thing and I remember that so much is that she said that कि इस वजह से आज रोए हैं, सेम वजह से आगे फिर नहीं रोएंगे. बोला okay then if this is the attitude you also have then definitely I gotta pick up on that note. I gotta go. I literally, so I just dropped a message to my boss back then when I was working कि this is the thing, I sent the report, नहीं हो रहा है. And nothing, the boss from the other side also messaged me saying कि तू टेंशन मत ले, तू तेरा ट्रीटमेंट का देख ले, स्टार्ट कर दे, I will get you connected with the medical and all. That's it then. दूसरे दिन से मेरा डॉक्टर ढूंढना चालू हो गया. I consulted few of the more doctors definitely. The 10 डॉक्टर जिन्होंने कहा था कि कोलोनोस्कोपी करेंगे, उन्होंने भी मुझे कुछ डॉक्टर के रिकमेंडेशंस दिए कि यू शुड चेक विद दिस बिकॉज डेफिनेटली नाउ द इट वाज कंफर्म कि इट्स अ कोलन कैंसर. द कैंसर इज इनसाइड, ट्यूमर इज इनसाइड माय फूड पाइप. के दिख रहा था एलियनेटेड पार्ट. जो फोटोज वगैरह अभी आए थे इट वाज वेरी ग्रूसम, ग्रीन कलर के एलियनेटेड आइटम जो दिख के ही पता चल रहा है ये अंदर तो नहीं होना चाहिए जो भी दिख रहा है वो. सो देन ही गेव मी सम नंबर्स ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट. आई कंसल्टेड देम बट देन I felt that one thing during that time is that doctors play a very heavy role, I would say a major role at the initial stage जहाँ पे वो convince कर पाते हैं in that confidence to the patients कि मैं तो ठीक कर दूंगा तुझे, अभी तेरे confidence पे तुझे ठीक होना है कि नहीं. And that I felt very well. So definitely I consulted multiple doctors wherein that confidence was not at that point. But then due to some internet search करके ढूंढ के उनके I landed on the Apollo hospitals which is based in Belapur or something. Yeah, so then I went there. I had a connect with Dr. Shishir Shetty. उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पूछा कि उम्र क्या है. बोला 26 है. बताया कि अभी एंगेजमेंट हुई है, प्लान्स कुछ अलग थे, ये रिपोर्ट दिख रहा है. बोलता है ठीक है ओके. मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ तुझे. बोला हाँ यस सर बोलिए ना. ही सर के तुझे जीना पसंद है. बोला ऑब्वियसली किसी नहीं पसंद, जीना तो सबको पसंद है, घूमना फिरना है, प्लान है. बोलता ठीक है ओके बाहर जा, मैं तुझे प्रोसीजर्स देता हूँ, एडमिशन करा ले, तीसरे दिन पे अपन ये निकाल देंगे बाहर, उसके बाद कीमोज और रेडिएशन का बात करते. बोला ओके दिस इज ऑल द व्हाट यू कॉल द, अगर मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है नाउ दिस वाज द वन डॉक्टर हु लिटरली टॉक टू मी टू द सॉल्यूशन ओरिएंटेड पार्ट कि ये कर देंगे, बात खत्म. I was like okay, I was pretty impressed on a note on the discussion as well. I got a very confidence on that note. I checked with the possibilities of the medical and everything. I got all this sorted. लेकिन इस दौरान जब से रिपोर्ट हाथ में आए थे और जब से मैंने डॉक्टर फाइनलाइज करके लिटरली आई टुक दैट कॉल, आई रियली हैड नो गट्स टू टेल दैट एट माई पेरेंट्स. लाइक पेरेंट्स को नहीं बताया था मैंने. क्या बताओगे कि डैड ये रिपोर्ट्स आए कुछ कैंसर हो रहा है मुझे, हो रखा है, या ये थोड़ी ना बताओ. क्या बोलोगे, किस लैंग्वेज में या किस तरीके से बोलोगे घर पे. डेफिनेटली आई ऑल्सो बिलोंग टू द वेरी मराठी मिडिल क्लास फैमिली, राइट, जहाँ पे मेरी मॉम घर पे, मेरे फादर जॉब पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल. सो इट्स अ वेरी रेगुलर मराठी पिक्चर. उसमें मैं जाके घर पे ये बता नहीं पा रहा था ना बीच में कि मतलब आई डोंट नो, आई हैड नो स्ट्रेंथ वेरी ऑनेस्टली. बट देन व्हेन आई सॉ दैट डॉक्टर का कॉन्फिडेंस आ गया था, इवन माई फियांसे शोड गुड कॉन्फिडेंस इन मी. आई काइंड ऑफ स्टार्टेड पिकिंग इट अप ऑन माई ओन कि यार नहीं यार ये तो कर लेंगे. अभी तो बात आ गई है आर्या पार वाली, एक तो बाहर निकलना है या फिर रोते तो नहीं बैठ सकते. बोला ठीक है. व्हेन आई कमिंग बैक फ्रॉम द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल दैट, आते वक्त मैंने डैड को कॉल किया. हिज ऑफिस वॉज ऑन द वे. आई वॉज ड्राइविंग देन ऑल्सो. ऑफिस वॉज ऑन द वे. मैंने उनको कॉल किया, बोला डैड पिकअप कर रहा हूँ, आपको जरा बात करनी है. ही वाज लाइक ओके आ जाए यहाँ पे. ये पिक्ड हिम अप.
somewhere around Kharghar or something. I remember specifically that मैंने बता दिया डैड को, डैड ये जो वेट ड्रॉप हो रहा है एंड ऑल दैट द इश्यूज. आई चेक विद द अपोलो डॉक्टर एंड जो रिपोर्ट भी आए थे, इट सेज इट्स कैंसर, स्टमक कैंसर. ही वाज लाइक ओके. सो एक 8 to 10 seconds का साइलेंस था पूरा कार में. वी वर ड्राइविंग, आई वाज ड्राइविंग. बोला आई चेक विद द अपोलो एंड देन वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी है. टुडे इज़ अ थर्सडे. उन्होंने कहा है कि एडमिट हो जाओ फ्राइडे को, थ्रू आउट द डे वाइटल्स देखेंगे, सैटरडे को सर्जरी में अंदर ले लेंगे, वी विल रिमूव द पार्ट, दैट्स इट. बोला डैड वाज लाइक ओके. ही टुक हिज टाइम, ही अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन आई फेल्ट एंड ही सेड जस्ट वन थिंग टू मी इज दैट के मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है, कुछ नहीं टेंशन ले, सब ठीक हो जाएगा. एंड मुझे तुझ पे भी भरोसा है, डॉक्टर पे भी भरोसा है, सब क्लियर हो जाएगा. एंड really in the 3rd kilometer or something while I was driving, when I started the discussion, जब से मैंने बात करना चालू किया 3 किलोमीटर तक शायद हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से मूवीज आ रहे हैं, क्या चल रहा है एंड ऑल दैट. सो ही केप्ट दैट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, दो इट्स अ सीरियस नोट, बट ही सॉ के बच्चा सोल्यूशन लेके भी आया, ही इज गोना गेट. सो उस दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा था कि आई विल कम टू विथ यू ऑन द हॉस्पिटल जब एडमिट वगैरह हो रहे हो, दैट्स ऑल. एंड देन ही डिड नॉट cater that first. So then for some reason I feel myself is that I like that approach from the people who are around me कि यार हाँ कैंसर है, बट अभी बात आगे करेंगे कि सॉल्व कैसे करना है. वरना कई बार तो ये हो जाता है कि कैंसर है ये बताने के लिए भी लोगों को इतनी मेहनत लगती है. I have seen now also, I notice and meet lot of people because of this situation wherein they do not even let's say they have courage to say the word. They are like अरे उनको वो हुआ था ना. I was like क्या हुआ था? अरे कैंसर. या मुझे भी पूछा जाता है ना, मग तुझं कसं आहे ते, म्हटलं काय कसं आहे, म्हणजे तुझी काय ती औषधं चालू, म्हटलं कसली, अरे कॅन्सरची. हा काही नाही सगळं नॉर्मल आहे आता, काही नाही, बॅक टू नॉर्मल. या इट्स अ व्हेरी सोशल टॅबू. एक्झॅक्टली द परफेक्ट वर्ड इज रियली द सोशल टॅबू इज दॅट we don't even say the word. It's like become I feel that I used to make fun of that thing very honestly, is that the cancer is nothing but a Voldemort, the something that you cannot be named of, right? You cannot speak about. It's something like that. I always tell that, and I always felt of one thing which I say on the multiple public platforms wherever I go to represent this part of the cancer fighters or the cancer survivors. I say that very openly is that to before defeat cancer, you need to defeat the thought of having a cancer, is what I always felt. कॅन्सर झालाय हे आधी डिफीट करावं लागतं, त्याच्यानंतर कॅन्सरवरती मात सुरू होते. बिकॉज पीपल टेक लॉट ऑफ टाइम टू फर्स्ट डायजेस्ट दॅट टॉक ओनली. I feel that luckily or maybe because of the people around me, the transition was pretty quick for me. I got admitted in the Saturday. During that time also, really I had no guts to tell my mother, very honestly. Mother was, I was going to ask you like what was so then dad got to know. Dad asked me काय घरी सांगणार आहे कसं काय. I was like, Dad, I'm not sure how to tell mama, but then आप देख लो वो चीज़. For some reason I had my relationship with dad like that कि he knew कि then I know this guy gets the things done. पहले से उनका था उतना रिलैक्स वाला, but then उन्होंने उनके तरीके से बताने का कोशिश किया मॉम को, बट देन डेफिनेटली मॉम बीइंग अ वेरी बिलोंग्स टू द मराठी फैमिली इन दैट, शी वाजंट कैचिंग अप ऑन दैट, सो वी केप्ट इट ऑन अ वेरी अदर साइड. अभी मेन कंडीशन सबके प्रायोरिटी के लिए था कि सुश्रुत की हेल्थ ठीक करनी है. इवन माई वाइफ वॉज इन टू ऑन दैट. शी वॉज लाइक, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बताया था शायद, बट देन द होल फैमिली गॉट इन्वॉल्व एट सर्टन पॉइंट एंड डेफिनेटली वो सब आए मुंबई में, दे बिलोंग टू पुणे, दे आए मुंबई में मिलने. एंड देन सैटरडे तक मेरी सर्जरी हो चुकी थी. आई वॉज इनसाइड ICU से बाहर आके आई वॉज ओपनड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक ओवर हियर, एंड देन पार्ट निकल चुके थे. आई रिमेंबर दैट वन ऑफ द अंकल्स फ्रॉम हर साइड वॉज शोविंग मी अ जार फुल ऑफ दैट item which was taken out. I believe they kept it over in the Apollo, yet for some reason, maybe for the research or something, अभी तक है शायद वो वहाँ पे, आई डोंट नो. बट मेरे पास वो फोटो है, मतलब वो चीज़ का, वो जार में से जो निकाला चीज़ है ना, जो पेट में से जो जार में रखा है, वो चीज़ का फोटो है मेरे पास. If you can send me, yeah, definitely I will send you. It's in my blog as well. I wrote a blog as well during that time. So then that one thing led to another. Is I'll tell you. Okay, then जब ये चीज़ हुआ and then I got out of the ICU. So definitely I had staples throughout the whole body and discussion था, and then people gathered together. That time my mama got to know when she visited the hospital. She saw the posters and everything. Definitely Apollo के अंदर posters तो regular hospital वाले नहीं लग रहे. Obviously she is a very educated, she is a graduate, so she read the messages and she saw everything and she was like, अरे ये तो कुछ अलग है, ये तो normal वाला कुछ नहीं लग रहा है. So far I was telling her I got the things done, मेरे appendix का कुछ है, वो जो weight उतर रहा था वो सब I was like that. And then even very honestly that time also I had to play a very, I would say a very
वेरी गॉट बी इन अ वेरी सेन मोड, गॉट बी इन अ वेरी, मुझे उस तरह से सोचना पड़ा कि हाँ यार ये करना होगा, ये ज़रूरत पड़ सकती है. बिकॉज वॉट हैपेंड इज दैट कि इट वॉज जस्ट एंगेजमेंट हो चुकी थी मेरी, कि रसिका को सारी चीज़ें पता है कि कैंसर वगैरह हो चुका है, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बताया. बट डेफिनेटली एक पॉइंट आता है ना कि जहाँ पे ये डिस्कशन आ सकता है, खुदा ना खास्ता कल उठ के कुछ ऊंच नीच होगी, सर्जरी है, कुछ है. यार किसको पता था ये चीज़? रसी को पता, तुमने बताया क्यों नहीं पूरे फैमिली को? देन फैमिली ऑलवेज कम्स इन अ मोड कि यार बताया करो, राइट? दो दे आर हेल्पिंग समथिंग, वट एवर देयर अप्रोचेस और वेयर देयर पर्सपेक्टिव्स आर, बता दो. बट आई वॉज मोर कंफर्टेबल कि यार पहले सोल्यूशन निकालते फिर सब बता दूंगा मैं आपको. सो ओनली फादर एंड रसिका न्यू. सो आई रोट अ नोट बैक देन, आई केप्ट इट इन माई वॉलेट प्रॉपरली कि यार ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, ये अभी मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ आज के दिन पे, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यार आई विल बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने ये डिसीजन लिया था नॉट टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ यू, बट देन ओनली दिस टू पीपल न्यू, सो डू नॉट ब्लेम हर एज वेल. एंड इवन वाइल टॉकिंग टू हर व्हेन शी न्यू कि देन कैंसर हो चुका है एंड देन हर पेरेंट्स गॉट टू नो, आई रिमेंबर एक सवाल ऑब्वियसली आया था सामने, तो अभी आगे क्या? So even the अभी आगे क्या पे कोई nobody jumped on the conclusions very honestly. There's everybody was so sane, manly. They were discussing कि उनका वो चल रहा था कि पहले तो इससे बाहर आते फिर आगे वाला डिस्कस करते हैं ना. लाइक हर किसी का था अभी एंगेजमेंट रुकी है, शादी करेंगे नहीं करेंगे, होल्ड पे डालना है, क्या करना है ना, होल्ड इट, पहले इससे बाहर आते. एंड आई वाज लाइक ओके देन दिस एवरीबडी इज हैविंग अ गुड अप्रोच ऑन अ नोट के पहले इससे बाहर आना है. मैंने भी पूरा ताकत बोला वही पावर इसी में लगाएंगे कि इससे बाहर आना है. ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ माई ट्रीटमेंट आफ्टर व्हाट आई केम आउट एंड देन आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई विल से दिट्स लाइक बेलापुर अपोलो हॉस्पिटल के ब्रांच में डे केयर एरिया में कभी जाके सिस्टर मेरी या राजी चेची ये लोग हैं, इनसे कभी अगर किसी से पूछ सको, मतलब व्यूवर्स कैन आस्क, देन यू कैन गो एंड आस्क कि सुश्रुत क्या करता था यहाँ पे. दो आई वॉज अ कैंसर पेशेंट, मेरा पार्ट निकल चुका हूँ, मुझे कीमोज लगाए जा रहे हैं और वो चीज़ें चल रही है. मैं लिटरली वो कीमो का बॉटल लेके दिन भर में यहाँ पे घूम रहा हूँ, डे केयर में लोगों से बात कर रहा हूँ, उनके स्टोरीज जान रहा हूँ. सो देन दे यूज्ड टू फील के यार अच्छा ये बंदा इट्स अ गुड. सो देयर वर अदर पीपल इन द डे केयर एज वेल जो खुद बहुत ज़रा डाउन हो चुके थे कि देन दे फेल्ट के कि यार कैसे हो गया मेरे साथ, कैंसर हो गया एंड ऑल दैट. So then the staff of the hospitals and all that used to ask me आजा इधर जरा बात करते हैं इनसे. हाँ, they used to see me कि ये तो हंसता खिलता घूम रहा है. Because then there were multiple things that happened. No, there are times when I used to talk to dad as well about the thing कि अभी तो निकाल दिया, staplers थे पूरे निकाले हुए. There were time when staplers में से कई बार कुछ मतलब it used to pop open and then कुछ आ रहा है बाहर, then I had to rush sometimes back to hospital. Pop what? हाँ, pop open as in the not the organs, but then no not the organs, but then अगर तीन चार स्टैपलर्स मारे स्किन पे तो एक आध स्टैपलर अगर खुल गया तो देन कुछ तो लिक्विड से आता था बाहर. अभी इट वाज अ रिकवरी लिक्विड जो भी हो रहा था, बट देन दैट वाज दैट. सो आता था तो आई हैड टू डैप इट एंड देन सो वो चीजें भी थी, चल रही थी. आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अप एट सर्टेन पॉइंट. धीरे धीरे फिजिकली मैं रिकवर हुआ. इट टुक अराउंड 1 month और समथिंग कि मैं फिजिकली रिकवर हो पाया. एंड देन आफ्टर दैट डिस्कशन हुआ विद द डॉक्टर अबाउट कि कीमोस तो लगेंगे डेफिनेटली. व्हाट लेवल वाज द कैंसर? सो देन कैंसर व्हेन आई गॉट, लाइक आई टोल्ड यू, द 10th डॉक्टर हु डायग्नोस्ड इट, राइट? So then the 11th doctor who was the one, Dr. Shishi Shetty, you taken. By the time it was come, clearly in the report it was mentioned it was stage 3. So when we talk about the stage 1, 2, 3, it was a stage 3 and the colon. So then basically the only stage which was remaining for that cancer was that cancer अंदर फैल चुका था inside that food pipe organ you call it, जो एक अन्न नलिका असते ती पूर्ण त्याच्यात आउटर वॉल्स पे नहीं पहुंचा था. इट वॉज आई वुड से ऑलवेज टचवुड के देन उसके बिफोर हमने उसे पकड़ लिया था, वी टुक केयर ऑफ दैट. आउटर वॉल्स पे पहुंचता है तो देन इट गोज इन टू द ऑब्वियसली बॉडी एंड देन द अदर ऑर्गन्स गेट इन्फेक्टेड. सो दे चेक द मल्टीपल थिंग्स एंड देन ओ गॉड मैन, आई ऑलवेज फेल्ट दैट वन थिंग. आई प्रे एवरी टाइम, लाइक मेनी ऑफ द टाइम्स जब भी हॉस्पिटल की चीज़ आती है, यार कुछ भी चीज़ें कर लूँगा बट अ बोन मैरो थिंग is a one thing that no one should get to feel and experience that. So then there was a time जहाँ पे कैंसर सर्जरी निकल चुकी थी, सर्जरी हो चुकी थी अंदर, बट दे वांटेड टू चेक कि बॉडी में कहीं पे फैला है क्या. डेफिनेटली दिस आर द पार्टिकल्स वी टॉक अबाउट, द डेड सेल्स और द कैंसर सेल्स वी टॉक अबाउट, द फैल चुका है क्या बॉडी में कहीं पे. सो देन दे वांटेड टू चेक दैट. उसके दौरान कुछ टेस्ट चल रहे थे, उसमें देयर वाज अ टेस्ट विच वाज अ बोन मैरो. And then I believe that bone marrow thing is something like that they put in a bit thicker injection in a backbone, the monkey bone. And उसमें से they suck out the water to check. Man, मुझे throughout the पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे सर्जरी का दर्द याद नहीं, मुझे कीमोस के दर्द याद नहीं, मुझे वो बोन मैरो का दर्द याद करके भी गूज़बम्स आते हैं. मतलब ऐसा हो जाता है यार नहीं यार ये नहीं करना वापस, ये वाली हालत है. तो वो वाला चीज़ था.
they checked that and then saw that कि then everything is clean, body is all clean, हम organ तो infected निकाल चुके, though has to be the chemos and all. Main part was in intestine. Yeah, main part is a part of the intestine, I would say. So 30% part of the intestine is been removed, I believe, 25-30%. अच्छा. Because then jar is something like this big, and then उसमें मैंने देखा है वो सब भरा हुआ सा है. So then when we have a food pipe like the, you know, हमने शायद स्कूल में पढ़ा था, लंबा चौड़ा था, right? Yeah. So I had It the starts short from one, your right? to- right. So now mine is the shorter one. That's all. Crazy. Right. Yeah. So then that note, ये चीज चल रही थी, and then even during the chemos and everything, I remember the daycare center में जहाँ पे जाता था मैं chemos के लिए. At certain point even I started giving I had a good discussion with my family along with my both the sides of family, क्योंकि अभी दोनों साइड के families involved हो चुके थे, in-laws भी थे and then my parents as well, Rasika was there. So then we had a discussion properly जहाँ पे I was like यार मुझे वो feel होना पसंद नहीं है, like you know somebody who tries to make you feel something like a patient हो. Sympathizing. I really never liked it. I feel that I really never liked it. So then I felt like कि नहीं यार ये तो नहीं feel चाहिए मुझे. I would like to be that person कि who defeated the cancer and not just came out of it just for the sake. Like so then I felt that कि यार ये करना है, मतलब जो तरीका होता है कि हम कहते हैं कई बार मजाक में, हम लोग कहते हैं दोस्तों में कि बनाना है तो ताजमहल बनाओ, छोटी मोटी चीज़ें मत बनाओ, मतलब लोग आए देखने वाले यार ये कुछ तो बना हुआ है, इस हिसाब से होना चाहिए. तो देन आई फेल्ट दैट ऑन अ नोट के देन नाउ इज द टाइम वेयर आई शुड do this, and then I felt that body, nature, universe has given me a break from all the things that I have been doing. Before that I would say I feel that the lifestyle things, I would say whatever the habits I had, and obviously the food items or the things that I used to take inside my body are the equally responsible things for causing me a cancer, including the cold water, I would say. जो ठंडा पानी हम लोग पीते हैं ना फ्रिज से बॉटल हटा के, I feel that was one of the bigger thing. Also खाना खाते वक्त पानी पीना, you know the पुराने अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जेवताना पानी नको पिऊ, आधी पी नाही तर नंतर पी. It's one of the reason. I feel that is a thing. And also like we were talking about के then red meat or carcinogenic items. के then there are multiple items like the red meat are the ones one of the major item जहाँ पे carcinogenic items होते हैं जो बॉडी में जाके फंसते हैं, and then they do not get to the use of the body and then stay there, turns into the tumor and starts spreading the tumor and all. So they get contaminated. Contaminated वो चीज़ हो जाती है और फिर वो चीज़ आगे. So then I felt that that is also one thing. So you used to drink and everything? I like you meant to say after treatment? नहीं like before. No before. हाँ before भी था, moderate था. I wasn't like something like everyday वाला item. थोड़ी ना अपना moderate था. जैसे मैंने कहा कि Monday to Friday job था, Saturday Sunday फिर एक आध दिन कभी दोस्तों के साथ पार्टी गए थे, एक आध बियर, bit of a smoking की आदत थी उन दिनों में. Or apart from that, but that's what I'm saying. Apart from that, I feel that the food items, I feel that कुछ चीज़ें जो खा रहे हो ना उनमें कुछ हैबिट्स भी होना, किस वक्त खा रहे हो. ये जो एक रिसेंट एक आदत है ना कि जो कईयों की है, मतलब आई बिलीव वी काइंड ऑफ ब्रैग अबाउट इट, बट वी शुड नॉट बी ब्रैगिंग अबाउट इट. यार 3 बजे तक जगा था मैं, कुछ काम फंसा था, राइट, चल रहा है, और फिर सुबह 2 बजे उठाऊँ मैं, फिर अभी जाऊँगा, फिर अभी मेरा तो शाम के 6 बजे, मतलब मेरे तो दोपहर हुई है, मैं अभी लंच करूँगा. These are the kind of lifestyle I had. That's why I'm saying I had back then, because then I saw that toss it is taking on my body. तो जब बॉडी के सब उड़ गए तो फिर then I decided कि नहीं यार, we got to take care of the body like a temple they call it, right? कि ये उस हिसाब से है, मतलब तुम जितने तरीके से जो इंटेक लोगे, जो खाओगे, जो ढंग से रखोगे बॉडी को, it will react on that note. Along with that, then the having a plenty of water throughout the day is one of the thing. I nowadays also I have a very continue habit कि ऑफिस में मेरे बॉस भी मुझे बोलते हैं कि तुझे एक आदत है, मीटिंग में मैंने जब बोला मीटिंग रूम में चलना है, so you are the one who carries the bottle. Rest of the people might carry laptop, but you are the one who carries bottle. बोला हाँ आदत हो गई है, अभी पानी इनटेक होना ही चाहिए दिन में, वो उतना 4 लीटर 8 लीटर जो भी आप कह रहे हो, you gotta have that. So then वो चीज़ें वो बॉडी को नॉर्मल रखेंगी, and then that's how it is. Because then basically I felt very personally attack on that कि मेरे stomach पे हुआ. Stomach is what we call the core of all the energy as well as or the core of all the diseases. Right, exactly. It started over there, then I felt that कि हाँ ये वहीं से आया हुआ है. Basically it is a life center, right? Life center, exactly. So then जो चीज़ ले रहे हो, जो चीज़ भी कर रहे हो, जगना, सोना, गलत तरीके से घूमना फिरना and all that, हर चीज़ के लिए. Even I had a time back then. Yeah, so then like you said, the core is our stomach is the core of the all diseases and everything.
is what it is, then we have to take care of the whole body. Starts with that. Perfect. Clearly, right. And then the way I said कि then I got through the chemos होते वक्त भी I remember there something they call it as a pick line. यहाँ पे मार्किंग्स है मेरे अभी पे. So then pick line is something they call कि जहाँ से डाली जाती है चीज़, then it moves from over here, goes near the heart and all. So then कीमो का लिक्विड जो होता है, that's how they pump it. So यहाँ पे एक टैप होता है, they turn off the tap. So जब कीमो चढ़ाना है तो यहीं पे पाइप कनेक्ट होता है, but then rest of the time जब दो कीमोस के बीच में एक गैप है तब वापस निकालते नहीं है till all the chemo cycles are done. So इसको टैप को क्लोज करके they used to give it. So during that time also I used to go on a bike ride or something. मैं मुंबई से लवासा गया था बाइक राइड पे and all that. So then it's a very specific timings. Then I made a so then But कीमोस की साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे? yeah. So then coming to that, then definitely side effects तो obviously थे. But then that's what I'm saying. So then I felt very higher need कि उस वक्त पे मुझे ये फील हुआ कि now is the high time मैं खुद इसमें ध्यान दूँ. लाइक एक तरीका होता है ना कि कोई बताता है तो तुम्हें याद आता है. नो, देन आई स्टॉप्ड डूइंग दैट ओवर देयर. उस वक्त देन आई स्टार्टेड टेकिंग द होल्ड ऑफ माई ओन लाइफ द वे आई वॉन्ट इन ए हेल्दी मैनर. तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग कि क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या तरीके हैं, क्या चीज़ें होती है, क्या क्या होगा बॉडी पे. सो व्हेन द कीमो स्टार्टेड, सेकंड कीमो के बाद ही बाल झड़ना चालू हो गया. आई वॉज इन द शॉवर, चालू किया था, बाल झड़ रहे थे. मतलब कि अभी बाल झड़ने चालू हो गए तो आई वेंट टू द सलून. उसको बोला मशीन मार दे पूरा. उसने पूरा मशीन मार दिया. दे वेंट टू द ऑल bald and everything. This was the first time I was seeing myself bald. That was also something new, very honestly. If you ask me, I felt that क्या ये सब खुद को भी नहीं देखा मैंने. I lost the eyebrows as well. Beard भी नहीं थी. So anything that is a body hair is lost because of the side effects of the chemo. It started appearing on my body, and then I started taking care of that, wherein because it attacks all the moving cells, right? Yeah. So then basically chemo, in a very simplified language, like doctor also says that it's a venom. It kills the good and bad everything in you. It doesn't justify between कि वो बस जाके bad को नहीं मारेगा. It kills everything that is inside. So if the particles are there for the cancer of the cancer in the body, तो वो भी मारेगा. या फिर बाकी कुछ चीज़ें हैं जो ग्रो वाली है, जैसे कि बालों का वो ग्रो होना एंड ऑल दैट, वो भी मारेगा. सो ड्यूरिंग कीमो मेरा बॉडी वेट लॉस नहीं हो रहा था. आई वॉज काइंड ऑफ गेनिंग, क्योंकि कैंसर तो निकल चुका था, अभी कीमो ही चल रहा था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ें थी दैट आई यूज्ड टू हैव अ 5 days का साइकिल. 1 cycle इज़ 5 days. उसके दौरान मैं एडमिट होता था, कीमो चलते थे मेरे बॉडी पे, वो लिक्विड चढ़ाते थे 2 बॉटल कुछ तो. एंड वंस दैट इज़ रिलीज फ्रॉम देयर हॉस्पिटल, तो अगले 21 दिन का ब्रेक होता था मेरे पास टू गो होम एंड रेस्ट. फिर अगला वापस 5 दिन का साइकिल. सो जब मैं छूट चुका हूँ तो उसके अगले 1 हफ्ते तक आई यूज्ड टू लिटरली स्टे इनसाइड अ हाउस विदाउट डूइंग एनी एडिशनल आइटम्स और कुछ भी नहीं. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर जब ये 7 दिन हो जाते तो इट कम्स काइंड ऑफ टेक्स अ टोल ऑन द मेंटल पावर एज वेल. हाँ, साइकोलॉजिकल आते कि जो बंदा जो पिछले कितने 4-5 साल से कंटिन्यू कुछ ना कुछ, जैसे मेरे भी कुछ, आई वॉज इन टू द शूट्स, आई वॉज इन टू द जॉब, सो ये चीज़ें चलती थी. सो आफ्टर दैट ऐसा डायरेक्ट बैठना घर पे कि कुछ नहीं करना है, यू कैनॉट मेक द मेजर फिजिकल एक्टिविटीज. सो देन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑन नोट्स ऑफ के क्या करना है. सो नेक्स्ट आई लर्न अ बिट ऑफ आई वुड से रेसिपीज विच आर काइंड ऑफ हेल्पफुल इन द रिकवरी ऑफ द कीमो. जैसे कि कैरेट का जूस is what is highly recommended during that times. And then these are the things that very honestly doctor with a stethoscope and the white coat will not recommend, because definitely it might go against his profession. He can definitely write you down the medicines, but these are the very home remedies, right, which you me can find out with the help of elders of the family या कुछ गिने जानकार लोगों से पूछ के पता चल सकता है. तो ये चीज़ें पता चली जहाँ पे कैरेट का जूस पीता था मैं. फिर पपाया फ्रूट, उसके पत्तों का जूस, पत्ते जो रहते हैं लीफ पेड़ के, उसके जूस. तो टू रिकवर फ्रॉम द हीट माई बॉडी हैज टेकन ऑन बिकॉज ऑफ द कीमो. सो कीमो जब ले रहे हो तो ड्यूरिंग द वीक कितना इतना वीकनेस नहीं आ रहा है, बट जैसे घर आ रहे हो तो देन बॉडी स्टार्ट्स टेकिंग हीट. दैट इज रिफ्लेक्टेड कि मुझे हर रोज के ब्लड चेक्स हो रहे थे विद एवरीडे, और एवरीडे मेरा काउंट ड्रॉप होता था, विच इज लाइक WBC एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर सपोज टू बी समवेयर अराउंड 1.5 लाख आई बिलीव, as per the regular normal human body. When chemo starts, my 1.5 lakh का platelets जाते थे कुछ तो 10,000 पे डायरेक्ट. हाँ, so then that's a clear huge drop. हाँ, so then when that drops, I remember there was a time or night जहाँ पे मेरे platelets कुछ ज़्यादा ही drop हो गए थे, around somewhere 10,000 के below. I couldn't even pick up the mobile, और चीज़ें मैं नहीं उठा पा रहा था. I remember that मेरे मसल्स नहीं दुख रहे थे, मेरे बोन्स शिवर हो रहे थे. बिकॉज आई कॉल्ड अ डॉक्टर, नो आई कुडंट होल्ड द फोन. माई फादर वॉज होल्डिंग अ फोन, उन्होंने पकड़ा था.
फ़ोन और मैं बात कर रहा था, डॉक्टर ने बोला कि एक्सर्शन हुआ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, तू आराम कर एंड देन वो ड्रॉप हो रहे तेरी चीज़ें, मैं तुझे कुछ इंजेक्शन लिख के देता हूँ। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए थे विच आई यूज टू टेक माई सेल्फ, वो पेट में लेना पड़ता था इंजेक्शन, तो मैं लेता था वो पेट में इंजेक्शन टू प्लेटलेट्स एंड The injection, what was the injections? sorry, the injections which were given in the stomach, it was to increase the count of the, I believe, platelets and vitals of the body, जो direct ले सकते थे, मतलब there was no need for you to put it inside a veins or something, I don't remember the name exactly, but you can take it inside a stomach directly. So 6 injections का कोर्स हुआ करता था back then. So during that time वो चीज़ें डॉक्टर ने लिख के दिए थे कि दिन वाइटल्स मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें काम आएंगी, but then definitely that belongs to the, or maybe differs from doctor to doctor or patient to patient, what doctor is recommending to, you know, maintain your vitals during the chemo times. But जब वो drop हो रहे हैं, so then that takes a toll on your body, very Huge honestly, toll, yeah. huge toll takes, and then to recover that definitely ये चीज़ें थी. But apart from that, जब ये 7 दिन चलता था till the my body is now back to normal, कीमो के 5 दिन हो गए, उसके अगले वाले जो 7 दिन है, those were the times जहाँ पे मुझे रिकवरी के दिन थे, कि जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें देखिए रिकवर होता था. रिकवरी के बाद नाउ देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पे मुझे अगले एक अराउंड 16-15 दिन कुछ तो हैव टू मेंटेन माई सैनिटी एज वेल एट होम, कुछ किए बगैर या फिर जो हेवी चीज़ें नहीं कर पा रहा उसके लिए. देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. दैट टाइम आई रोट अ ब्लॉग कि जिसका नाम था आई डॉज्ड अ बुलेट, विच वॉज अबाउट कैंसर सर्वाइवल स्टोरी. या आई डॉज्ड अ बुलेट, इट वॉज क्लियरली अबाउट दैट. उसमें मैंने वो चीज़ें लिखी थी जहाँ पे क्या चीज़ें पहले हुई, कैसे डिटेक्ट हुआ, हाउ डिड आई मैनेज टू सर्वाइव, एंड देन what are the now further precautions can be taken during the chemo. So I maintained that over there for the purpose of ये प्रोसेस भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, प्लस ऑनेस्टली खुदा ना खास्ता फ्यूचर में जिस किस को भी होगा, मे बी दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम टू अंडरस्टैंड एज अ रेफरेंस पॉइंट के यार ऐसे भी होता है. वी हैव अ गुड एंड द बैड स्टोरीज एज वेल फॉर द कैंसर सर्वाइवल्स, बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट के देन इट्स ऑलवेज कम्स टू द पॉइंट जहाँ पे एटीट्यूड भी आपका एक वो मतलब वो मैटर कर जाता है. How did you fought it? So then there are times when we do not have a success stories for the cancer, but then the person have carried that attitude in that manner that I still consider that that's a success story, because then he fought it in that manner or she fought it in that manner. Because in your case, everyone were having a same perspective कि बाहर जाना है, win करना है, इससे बाहर निकलना है करके. The same way I followed in the manner कि इससे बाहर निकलना है. During the chemos as well we maintain the same. Hospital जाना, वहाँ के दूसरे पेशेंट से मिलना, उनसे बातें करना. There were kids I have seen जो छोटे बच्चे थे उसी डे केयर में आते थे जहाँ पे मुझे कीमोज लगाते थे. आई सॉ देम कि उनके फूड पाइप में कुछ पाइप लगे या कुछ है. उनको देख के तो मुझे तो बहुत बुरा लगता था, क्योंकि यार वो बच्चे तो उस लेवल पे थे, उनको ये तक नहीं समझता था कि उन्होंने झट से जोर से झटका दे दिया हाथ से, तो जो पाइप लगा हुआ है जो कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट लिए ही है वो निकल सकता है या दुखेगा. इतने छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनके पेरेंट्स को देख के तो मुझे खुद को बुरा लगता था यार, हाउ आर दे मैनेजिंग वेयर एन आई एम एटलीस्ट ऑन अ सैनिटरी नोट वेयर आई कैन अंडरस्टैंड. या फिर मेरे दिमाग में ये तो था कि यार हाँ मेरी कुछ लाइफस्टाइल थी जिसकी वजह से अभी आई एम गोइंग थ्रू दिस विच आई विल कम आउट इन वेरी गुड मैनर एंड देन आई विल बी द एग्जाम्पल फॉर पीपल कि यार ये क्या नहीं कर सकते और अगर हो रहा है तो कैसे टैकल कर सकते. This was I had clear picture in my mind. Basically, you were taking like positive feedback in your head and making it positively happen. Clearly like that. I believe what we call it as a okay, we all have a habit. I would say it is good for all of you to have a habit कि जहाँ पे आप सिल्वर लाइनिंग को देखो. डार्क क्लाउड तो हर कोई देख रहा है. Try to look at the silver lining of the cloud as well, wherein I felt that I'd like to tell you one story over here. It's a very beautiful story. We all know Mike Tyson, the boxer, right? The champion. He fought around 55-56 matches throughout his career and he won more of all of them. Out of that, there was a match which was with the Douglas Booster. So then it was a match जहाँ पे हर कोई then Mike Tyson was on that note wherein everybody was like कि champion ही जीतेगा, right? It's something like that. But then Douglas Booster was the one who was a kind of a newbie but still was a good performer. When the match started, till the 7th or 8th round, Mike Tyson was leading along with the points as well as giving right and left to Douglas. Wherein during the 8th round or something, एक राइट हुक डगलस बूस्टर को ऐसा मारा गया माइक टायसन की तरफ से, इट वाज कंसिडर्ड कि दिस इज अनदर माइक टायसन की नॉकआउट विन. नॉकआउट विन ही वाज फेमस फॉर दैट कि नॉकआउट विन एंड देन वो पॉइंट्स पे नहीं जीता, वो नॉकआउट पे जीता करता था उन दिनों में. सो इट वाज लाइक दैट. द होल स्टेडियम वेंट साइलेंट.
So then, sorry, whole stadium started cheering with the Mike Tyson's name कि आज जीत गया and all that. Commentator also started like that कि then now this is another win for the Mike Tyson and then it's gonna be the another championship all that. एक रेफरी काउंट कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 एक अराउंड 7 8 के तरफ गिनते वक्त बूस्टर गॉट अप एंड व्हेन ही गॉट अप फ्रॉम हिज प्लेस कि जब वो एक 8 काउंट तक पड़ा हुआ है तब जो सब चिल्ला रहे थे, जो कमेंटेटर आवाज कर रहा था, जो इवन माइक टायसन वाज इन अ विनिंग मूड, when Booster got up, everybody went silent. The whole stadium went silent, including Mike Tyson. And during the next 2 rounds, Douglas played his hands in a manner that the whole match won by Douglas Booster. And that was a time when Douglas Booster was asked during the interview कि what was the thing that happened in your mind कि तुमने ये like how did you won, right? सवाल तो यही था कि यार 8 राउंड तक तो यार खा रहे थे मार, तुम पीछे भी थे, how did you manage to win in the last 2 rounds? He was like कि there was a time कि जब मैच डिक्लेयर हुई थी, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था एंड माँ से बात करते वक्त माँ ने ये कहा था कि यार तुम फिक्र मत करना, तुम्हें ये जीतना है और तुम जीत ही जाओगे. दैट्स व्हाट हिज मदर्स वर्ड्स वेयर. और मैच के 3 या 4 दिन पहले माँ गुजर गई. सो ही वॉज लाइक कि मुझे एक वजह दी गई थी कि इस वजह के लिए तुम्हें यहाँ पे रिंग में उतरना है. वेन यू हैव अ कॉज, when you know okay this is why, when you know the why of your life, you have a I believe ambition or you have that way कि हाँ इस तरफ मुझे जीना है. So even during the time of my cancer fight and everything, I started gaining that attitude कि शायद मुझे इसलिए ही डाला हुआ है इसमें, या मुझे कैंसर इसीलिए दिया है कि यार तू इसको डिफीट कर, बाहर निकल और लोगों को भी बता कि क्या तरीके से हो सकता है, कैसे किया जा सकता है. And then one thing led to another. We done with the cancer. Coming out of that, I got married to the same lady who stood back with me during that time. The whole family, we celebrated all that together. I got back to normal life, and then the journey started, which was about the cancer awareness, which is like we did a trek, as in the Apollo reached out to me. So then definitely they saw my, I would say my responses towards the treatment, my attitude towards it. They saw it back then during the treatment, and definitely उनके पास नोट हुआ था ये चीज़ के सुश्रुत था बेलापुर ब्रांच में जो ऐसे दिया था. When they decided to do the trek of around 12,600 or something in the Uttarakhand and the Daira Bugyal is a trek, good trek. They reached out to me saying, then we are doing something which is an awareness campaign, which is about that even after cancer, people can lead a normal life or maybe more than a normal life, even after fighting and coming back out of the cancer. And I feel that yeah, this is a good, really good opportunity to really convey the same message, because then this is what the same I have been doing before being part of that trek. I was individually attending few people, I would say, because then जहाँ पे पता चल गया था मेरे सर्कल में definitely कि then Shruth had a cancer, defeated it and came back to the normal life. Definitely there were multiple cases जहाँ पे families में या extended relatives में हो रहे थे, जहाँ पे there were people who are having I would say breast cancer or the stomach cancer, something like that. उनसे बात होती थी, उनसे कनेक्ट होता था. दे यूज टू कॉल मी 1-on-1. वी यूज टू डिस्कस अबाउट कि क्या कर सकते हैं, कैसे तरीके से. जैसे कि मैंने कहा कि जो होम रेमेडीज है ड्यूरिंग द कीमोज वाले, आई यूज टू टॉक टू देम अबाउट दैट थिंग. वाई? बिकॉज देन ये चीज़ें भी पता होनी ज़रूरी है डेफिनेटली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑल द टाइम द वन कॉन्फिडेंस आई यूज टू टॉक टू देम इज दैट केयर, अगर तुमने डॉक्टर पिक किया है ना, डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए. यू कैनॉट क्वेश्चन द मेथड्स और द वर्किंग एरियाज ऑफ द डॉक्टर. वाई? बिकॉज आई ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट आई ब्लाइंडली बिलीव द डॉक्टर, क्योंकि मुझे ये पता था डॉक्टर को खुद को भी तो पसंद नहीं होगा ना उसके नाम पे एक -1 मार्किंग आए. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? -1 मार्किंग ही वुडंट लाइक इट ऑन हिज रिकॉर्ड डेफिनेटली, राइट? सो देन ही इज डूइंग ही इज मेकिंग श्योर कि उनके रिकॉर्ड पे वो इतना अच्छा कर रहे. ऑल आई हैव टू डू इज मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस इन मी, डू द थिंग्स दैट हैव बीन टोल्ड, एंड देन ही विल टेक केयर ऑफ इट. एग्जैक्टली. आई वाज गोना से कि अगर वो सेल्फ बिलीव रहेगा कि कर सकते हैं, then anything is possible. Self belief, along with that you have the multiple things that you need to use them in the positive manner. देखो, there are times when I have met people जिनको very honestly I do not want to offend on other, but then जिनको एक छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है. I'm not talking about cancer, I'm not talking about very major areas, I'm talking about very minute level के प्रॉब्लम्स. कई बार तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे I will not be able to quote it in a sentence, but I would say, एंड देन उनके लिए सपोर्ट करने के लिए उनकी दुनिया होती है साथ में, उनके सब होते हैं अड़ोस पड़ोस वाले. फिर भी उनका एक एटीट्यूड ये होता है कि यार अरे यार मेरे साथ देख क्या हो गया, एंड ऑलवेज एक्टिंग इन दैट मैनर. या दे पिटीज देमसेल्फ ऑन अ नोट.
So then I felt that कि यार this is not the way to tackle it. When you tackle bigger things, you feel like यार नहीं इसी से बाहर निकलेंगे, यही करेंगे ताकि यार बाकी और लोग भी देख पाए. And during that time, I would say very openly over here on this platform is that जब मैं कैंसर के थ्रू जा रहा था, आई फील दैट डिप्रेशन वर्ड वॉज नॉट इन द ट्रेंडिंग. आई वुड से लाइक नहीं था मेरे अड़ोस पड़ोस में, वो चीज़ें नहीं थी. आई रिमेंबर 5-5 दिन के लिए जब कीमो लेते वक्त मैं रात भर अकेला हॉस्पिटल में, क्योंकि रात भर के लिए कोई नहीं है साथ में तुम्हारे. नोबडी इज अलाउड टू स्टे विथ यू इन द डे केयर थ्रू आउट द नाइट जब कीमो लग रहा है. हाउ लॉन्ग द कीमो यूज्ड टू गो? सो देन इट स्टेड अराउंड 9 months or something. नहीं लाइक 5 days. So the one chemo is of 5 days. उसके बाद 21 दिन का गैप, फिर और एक 5 days का कीमो. मतलब कंटिन्यूस. हाँ कंटिन्यू. इट्स नॉट लाइक दैट कि 2 घंटे के लिए लगाया. इफ आई मंडे के सुबह 10 बजे अगर मैं इन कर रहा हूँ और देन लगा दिया मुझे 10 बजे, सो फ्राइडे के शाम को 7 बजे लिटरली पाइप आता था बाहर. सो जो बॉटल होती थी वो चेंज होती थी. जो अगर खत्म भी हो रहा है तो देन आई हैव टू कॉल अप द सिस्टर कि यार चेंज हो चुका है, वी नीड टू चेंज दैट. सो बॉटल की क्वांटिटी अगर पूछोगे दैट विल बी समथिंग अराउंड इन द डबल डिजिट. आई डोंट इवन रिमेंबर. कंटिन्यूसली ऐसा 2 घंटे के लिए लगा कि छोड़ दिया वॉज नॉट द थिंग. कीमो वाज ऑल्सो वेरी हेवीली सेडेटेड आइटम वेरिन ऑब्वियसली मिक्सचर था वहाँ पे जो कि बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे बॉडी में जाता था. इट्स नॉट लाइक दैट 1 इंजेक्शन फटाक से डाल दिया ना, वैसा ही सबने आराम से, इसलिए वो 5 दिन का जाता था. यू कैन नॉट पुट इन ऑल दैट इन अ वन गो के बॉडी में डाल दिया. सो दिस वाज अ थिंग. एंड देन फिर रात में वहाँ पे हॉस्पिटल पे रहते हुए आई हैड वन लैपटॉप जहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिखना शुरू कर दी. कुछ बना रहा क्रिएटिव, कुछ बनो, कुछ तो दिमाग बिजी रखो, ऑक्यूपाई रखो, ताकि तुम्हारे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है वो तुम पे ओवर पावर ना करे. यू हैव टू फाइट ऑन दैट नोट. मेंटली नहीं कोई तुम्हें हेल्प कर सकता. वेरी ऑनेस्टली आई फील दैट यू गॉट टू हैव दैट इन यू कि यार मेंटली फाइट भी करना है मुझे. फिजिकली हर कोई करेगा. मुझे इंजेक्शन मिल रहे थे, मुझे पपई का जूस मिल रहा था, कैरेट का जूस मिल रहा था, सब चीज़ें थी, आजू बाजू में लोग थे, कॉल करते थे, बातें होती थी. बट इंटरनली मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि यार इसमें से बाहर आना है, ये मेरे को नहीं रोज का चाहिए. यू गोटा कम आउट ऑफ दिस थिंग. देखना है, लोगों से बात करनी है, गोटा गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ. और भी चीजें हैं. मैं तो जॉब थोड़ी बोल रहा हूँ कि जॉब ही करना है. जिंदगी में और भी चीजें करनी थी, कुछ प्लान्स थे फ्यूचर डेटेड. सो देन ऑन दैट नोट फिर आई हैड टू पुश माई सेल्फ. देयर वर टाइम्स वे नाइट्स जहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, हर किसी को आते हैं. बट देन आई कैनॉट जस्ट स्टे बैक ऑन द नोट के यार डिप्रेशन आ गया, क्योंकि आई फेल्ट दैट इट्स हैज बिकम अ वेरी द वर्ड इज बीन सो ओवर यूज. We have lost the meaning of it. People have made it a trend, you can say. Made it a trend and they have overused the word. They lost the meaning, the original meaning of it. There are people out there जिनको सच में भी है, but अभी क्या हो गया, एक overuse की वजह से वो भी हम serious नहीं हो पा रहे. I'll tell you one thing. That day I was reading a research paper, right? So around 60s to 80s के बीच में जो mental patients को depression और anxiety levels होते थे ना, that is normal today. Oh. Everyone has that level. And every individual, because stress बढ़ गया right over time and right. everything, that is the certain level which is there, that double digit is in everyone. And people right. saying that कि मतलब सब लोग को होता है, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को हो रहा है तेरे को हो रहा है. And तभी mental patients को होता था वो. right exactly mental patients who are taking the treatments and all उस level पे right. तो वो क्रेजीनेस मतलब बोल सकते कि है, बट पीपल ओवर यूज इट बिकॉज अभी जो सीवियर डिप्रेशन रहता है ना, जो सुसाइडल जाता है, दैट इज इन ट्रिपल डिजिट. दैट्स अ ट्रिपल डिजिट. बट देन दैट इज आल्सो पॉइंट कि जहाँ पे हम बात कर सकते हैं वो कर सकते हैं. हाउएवर व्हेन यू आर ऑन दैट नोट कि जहाँ पे खुद एक हेल्प लेके कर पाओ, आई फील दैट कैन बी टैकल. क्योंकि अगेन अगर अंदर आ गए तो बाहर वाली आग उसको और बढ़ाएगी. अंदर पानी पड़ा है ठंडा, बाहर कितनी भी आग लगा लो, अंदर कुछ नहीं होने वाला. That becomes a one point जहाँ पे I realized that in the Uttarakhand, so जहाँ पे Apollo Hospital reached out to me having के we are planning such a thing जहाँ पे 8 cancer survivors the fighters who are we planning to take ट्रेक पे लेके जा रहे हैं उत्तराखंड में, दायरा बुग्याल में. It's gonna be the 12,600. And very honestly I'm not a very physically active kind of person. No जिम विम नहीं होता. barely get the time to rest ourselves. रेस्ट करने के लिए भी टाइम भी बहुत कम मिलता है out of all the things that we do throughout the day. So I'm not like that. I was like okay, like if they are planning, definitely they are planning, thinking about something and all. So definitely they had good plans. दो डॉक्टर्स थे हमारे साथ, then the staff था, and then also India Hikes was involved to make sure that we reached the peak. they उनके ट्रेक लीडर्स थे, and the overall experience was so beautiful. We on the beautiful adventurous as we say, 8 patients थे, doctors थे, we kind of had a good activities, adventures over there.
But throughout the journey, we had one thought all the time in our mind कि यार all we are doing this is for the to represent the community of the cancer fighters कि यार ये normal हो जाता है. There are multiple areas, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स को भी कई बार बैक टू नॉर्मल लाइफ आने के लिए भी चैलेंज आता है ऑन द आई वुड से ऑन द मेंटल नोट और ऑन द आई वुड से ऑन द रिलेशनशिप नोट एज वेल. कई बार रिलेटिव्स भी उस लेवल पे अप्रोच नहीं हो पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि यार अपने रिश्ते में किसी ऐसे को कैंसर हो गया. आई डोंट नो हाउ आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी उनके साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल टैबू तो है ही. मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल हैड to hide their cancer stage or the state having a cancer or cancer history because of the अगले जो रिलेशन बनने वाले या जॉब अप्लाई करने वाले हो उसमें हाइड रखना पड़ता है. आई रिमेंबर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड मेडिक्लेम who will accept that I had a cancer history back then. Because they don't give, right? No, they don't give. I don't know the reason and the cause why. Because then you tell me one thing now. I'm trying to understand this from you. Help me to understand. लेट्स से कि मेरा कैंसर नहीं था, फिर मुझे मेडिक्लेम दे रहे थे और फिर आ गया, फिर तो कवर हो गया ना. नाउ अनदर स्टेटमेंट इज दैट डॉक्टर इज सेइंग वेरी ऑनेस्टली देयर इज नो यस कंफर्मेशन और नो कंफर्मेशन कि आएगा या नहीं आएगा. आएगा तो सेम आएगा, नो आइडिया. रिकरिंग आएगा कि नहीं आएगा, नो आइडिया. कभी नहीं आएगा, नो आइडिया. देयर इज नो सर्टेनिटी ऑन दैट नोट. सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो मेडिक्लेम एरिया में कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि जहाँ पे वी विल कंसिडर दिस पार्ट ऑफ द एरिया कैंसर. एटलीस्ट आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड वन. आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड वन जहाँ पे ये चीज़ एक स्ट्रगल हो रहा है कि existing patients and then existing as in I'm saying right now at this moment also feel free to check is that I don't have any medications ongoing. ये मेरा कुछ नहीं अभी चल रहा है. 26 के साल की उम्र में जो मुझे कैंसर हुआ था 27 के एंड तक शायद मैं क्लियर हो चुका था. 28, 29, 30, 31 पिछले 4 साल से मैं घूम फिर रहा हूँ, अच्छा खासा चल रहा हूँ. चेक माय सोशल मीडिया एंड ऑल दैट मतलब विदाउट एनी मेडिकेशन एंड ऑल. You keep on checking. नो देयर इज नो नीड ऑफ दैट. एट सर्टन पॉइंट तक जब मेरे कीमोज हो गए, एक टाइम तक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि देन हर 3 महीने में मुझे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट, स्पेशली कैंसर रिपोर्ट जो निकाला जाता है ना. बायोप्सी. ना सॉरी पेट स्कैन. सो देन सर्टन पॉइंट तक जब मेरी ये चुकी थी ट्रीटमेंट हो चुकी थी, डॉक्टर आस्क्ड मी टू कीप हिम अपडेटेड ऑन द पेट स्कैन रिपोर्ट फॉर द मंथ 3 months में एक बार. आफ्टर दैट देन ही सॉ दैट कि एक पूरा साल गया पेट स्कैन या क्लीन है. एक दिन पे बाद ही स्टॉप्ड ही आस्क्ड मी कि बंद कर दिए, मत निकालो रिपोर्ट, ऑल फाइन, यू आर बैक टू नॉर्मल. अभी बीच बीच में भी कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ता. ही डजंट इवन चेक्स अपॉन मी और देन देयर इज नो नीड फॉर मी टू गो एंड चेक. कॉज देन नाउ आगे मैं भी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ अपनी, जैसे कि मैंने कहा था प्रॉपर्ली पानी पीना, केयरफुल रहना, कार्सिनोजेनिक आइटम्स अवॉइड करना. So you have gone completely vegetarian? No, I'm not. I'm a fond of non-veg as well, but I maintain the portion of non-veg in the body when you are having. क्योंकि अगर अभी मतलब दिन में अगर एक बार let's say lunch में, so then this is the things that I have started maintaining because I noticed that my stomach is weak. For me, my body, my stomach is weak. I need to take care of my stomach on a more part, more higher level part पे care करना पड़ेगा. So in that note, स्टमक का केयर करना है तो देन whenever I'm having a good, जब भी हम नॉनवेज खाते हैं हम अच्छा खासा फुल दबा के खाते हैं, राइट. दैट नोट जब मैं खाता हूँ तो मैं नॉनवेज फिर दोपहर को खाता हूँ. आई कीप अ वेरी लाइटर फूड एट द नाइट ताकि सोने से पहले फिर वो पड़ा ना रहे पेट में. दिस आर द वेरी कॉमन आई वुड से नॉलेजेस, बट आई काइंड ऑफ स्टार्टेड अप्लाइंग दैट एंड दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस. वेरी ऑनेस्टली आई यूज्ड टू गेट बर्निंग सेंसेशंस इन द थ्रोट थ्रू आउट द डे, सोते वक्त भी, बिकॉज द एसिडिक रिफ्लेक्सेस. बिकॉज यही चीज़ है कि रात के 10 बजे सोने वाले हो और पता चला 9:30 बजे खाना खा रहे हो. फटाक से मेरे घर पे भी because there is an habit, we eat at 7:30. सुबह 1 PM done. Right. Then now I have started because I used to sleep by 2:30 because podcast का वक्त था. But from New Year's I decided bro बहुत हो गया. I'll sleep by 9:30 कैसे भी करके ब्रह्म मुहूर्त में वापस उठने का. So please. That is the lifestyle I've picked up. I would really say, see, there are times when during my 26, I'm not sure how old are you, but during 26. my 26 you are. Okay, so during my 26, I used to do the photo shoots of the Bollywood parties in the Bandra and something. So you can understand how the Bollywood parties ends up in the Bandra. Yeah, I'm a filmmaker. So then yeah, exactly, you can understand that. So जब ये चीजें होती थी
सो उस वक्त का लाइफस्टाइल मेंटेन करना, फिर सुबह घर जाना, देन यू स्लीप ड्यूरिंग द सन टाइम इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी. फिर उठोगे, फिर क्या खाओगे, फिर सुबह उठ के जो एक तरीका होता है, आजकल मैंने बहुत मेंटेन किया वो चीज़, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, फिर थोड़े से टाइम के बाद एक ढंग से खाना खाओ. नाउ इट इज आई मेंटेन सो थिंग्स दैट द फर्स्ट फूड इनटेक विच गोज इनसाइड योर बॉडी शुड बी सो ऑन पॉइंट हेल्दी. जैसे कि संतरा हो गया या लिटरली उबले हुए अंडे हो गए, ऐसी चीज़. कई बार पता है पीपल हैव अ हैबिट ऑफ के सुबह उठते ही पहला चाय चाहिए वरना मेरी जिंदगी स्टार्ट नहीं हो रही है. आई अंडरस्टैंड, आई रिलेट दैट, बट देन एट सर्टेन पॉइंट ट्राई टू ब्रेक इट. हैव समथिंग. I was going to come in this point. Chai, are you drinking tea? हां, इट्स एव्हरीथिंग ऑन अ व्हेरी मॉडरेट लेवल. आता शंकरपाळी झाल्या घरात तर मी चहा घेणारच ना, चहा शंकरपाळी खाणार आपण. Because people tell कि tea and coffee is more toxic. टॉक्सिक, बट देन इट कीप्स योर बॉडी हायर नोट ऑन अ टॉक्सिक. मैं तो टॉक्सिक का मैं तो कॉफी का ये हूँ, मतलब आई एम फैन ऑफ कॉफी. मेरे पास घर में भी अभी 4 अलग अलग ब्रांड के फ्लेवर्स के कॉफीज है. आई एम मैड फॉर द कॉफी, बट लेने का तरीका. Doctor didn't tell you anything. Doctor is not keeping tab on me. Doctor haven't given me any list of the things to do's and don'ts. However, whatever the things that I have started maintaining is showing a reflect in my body, in my lifestyle, is what I'm touchwood. I'm trying to maintain that. कॉफी पीछे से आप कह रहे हो, yeah I do that, but then कब सैटरडे के संडे के सुबह, शाम को लेना अवॉइड करो, फिर 2 बजे तक जगोगे. These are the things that will great kind of lifestyle में अडेप्ट हो जाएंगी ताकि ये चीज़ें वापस ना हो फ्यूचर में. So these are the things that I also talk about कि जैसे कि रात को जगना, sleeping habits are very heavily taking on a toss, and then जितने भी मेडिकेशंस आ जाए मार्केट में यार, अगर तुमने तुम्हारे बॉडी की केयर करने की नहीं सोची ना, तो देन इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर यू. कितने भी फिर हम लोग वो चीज़ें खाए, वो मेडिकल वाली मिल रही है बॉडी मेंटेन करने के लिए, एंड ऑल दैट वोंट मेक अ डिफरेंस. के अंदर तो सब डैमेज होते जा रहे हैं. या इट्स हैपन्स लाइक दैट ओनली. And then there are times when actually I wrote down some things that using your platform only I would really like to tell. Bindas. Yeah, is that now when we talk about the cancer, it is good to have open conversations with the people. If you were a part of a cancer survivor back then, or maybe someone in your contact is, please feel free to ask them to speak about it. We are intentionally trying to people to speak about, cause then there are multiple success stories apart from me, very major success stories as well, but those are hidden. Why? Because people have a taboo. यार मैं बताऊंगा नहीं बाहर जाके मुझे उस वक्त कैंसर हुआ था. I think from this podcast, at least some people will come and speak up. Right. Because I want that to happen. किससे तभी बनते जब अपने मिलते हैं. Yes, exactly. In that, not only you can help people to guide them through their journey. Exactly. And make them realize that it's just not them alone over there. There are times कि जैन कई बार सच में everybody is so on a blank note, और जब घर में कुछ ऐसे हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ, we were on a blank note. जब मेरा कैंसर रिपोर्ट आया, फैमिली में किसी को नहीं है. Then I started digging, the whole family started digging, we looking into it कि क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे रिकवर करना है, क्या है. This was a very first case for us ना. हमारे पास भी कोई footpath नहीं था. We had no footprints as such कि इसको follow करो तो then you guys will go. Then nowadays the medical science, like I trust that one dad said back then, we lost him during the COVID, but then he said back then is that medical science बहुत आगे जा चुका है. In the same note, medical science has been so ahead कि now we have a vaccines for the fighting with the cancer, right? So then there are vaccines. I wrote some names to be very specific. मैं कुछ भी ऐसा हवा में बात नहीं करना नहीं चाहता. Exactly. Because then the terminologies are very specific on the note. I wrote down the things. So it's something called as a HPV, which is a human papillomavirus vaccine, which is available in the market, and then that can be given to the people like the baby starting with the 9 years plus onwards ahead, and that can be given before losing virginity. So basically, before getting sexually active, or else even after that, you can consult with the oncologist if that's a possibilities or not, depending on your health conditions and all. And basically, this is the vaccine. HPV is a vaccine which is approved. Basically, I'm just checking that. Yeah, it is approved for the clinical practices during 2006 by FDA, and it is the Serum Institute of India, which is of India, SII, launched a Cervavac. The name is Cervavac, which is a HPV vaccine. So they have launched it during the 2022, and then vaccine can be given about the 9+ years till ahead.
So these are the things that people I should took be it aware. last year. Oh man, good to know that you are also aware of. It's a awareness thing that people are Because not. HPV has 100 variants. Right. Okay. And someone in my close got HPV because they were sexually active, and then I got to know KSS. So before they were saying that it is only for women. Right, But it was then back then. I was like, "Ki, is it? Then I got to know it is available for men also. Right, So it is. like I had to take 3 doses because I am Exactly. older than Perfect. 25. Yeah, So after every 3 months there was 1 dose. So that was what was the procedure. exactly. I Good, was good. like, "Ki, that Good is to know. Good to important." know then Huh. that you're also aware of, and it's a really good high time for people. But the number of the cancer patients is increasing. Like we should not be saying that it's a very bad number, I would say, but then in that manner, जहाँ पे around कुछ तो 10 में से 8-7 ये वाला हिसाब चल रहा है, जहाँ पे इक्विवेलेंट टू द डायबिटीज का नंबर जो है उस इक्विवेलेंट लेवल पे कैंसर पेशेंट्स आर अपेयरिंग लाइक इवन इन आवर रिलेटिव्स और समथिंग लाइक आई हैव मल्टीपल पीपल whom I'm consulting, talking to them. So before you reach to that step, there are now possibilities जो available है in the form of vaccine. Definitely people can reach out to the nearby oncologists, what we call them, have a word with them, maybe discuss with them, and then if that is available for the kids before they become sexually active before 9 years in age, I feel that's there's nothing greater than that. It's very helpful. That HPV vaccine actually helps to tackle the multiple cancers such as cervical cancer, pelvis cancer, something multiple. I believe the list of something goes around 9 to 10 type of cancers. Penile cancer. Penile cancer, and then something on that note, wherein जहाँ पे पूरी list है, I kept that as well handy for the people to catch up with that के कितने सारे cancers के type है. Yeah. Cervical cancer, vaginal cancer, vulval cancer, anal, head, neck, and in the male, it's a penile, anal, head and neck. So these are the cancers that can be avoided on a multiple note using that HPV. So then the vaccine is available. And it is said ki, like if you have a variant of HPV which is lower, which is I think so 6, 11, Right. and 12, which gives warts, then you can take it. It won't prevent or cure it, but it would avoid other variants, exactly, which cause cancer. So then the variant of that thing is, I believe, the 17 and 18 is the variant which is 17, the highly 18, 54, 45. These are the I know. I am very much aware because I keep on studying such things. Right. So then these are the things even I'm trying to, because now what has become is that part of my life has now become to be the person who talks about the awareness of the cancer. That can be the treatment, cure, stage, journey, or whatever the things are. There are times when patient and a doctor can have a definitely very healthy conversation, and they feel that के उनके बीच में एक टेक्निकल डिस्कशन होता है जहाँ पे डेफिनेटली डॉक्टर कैन गाइड पेशेंट कि कैसे कैसे हम इसे डिफीट करेंगे. बट देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे समटाइम्स पेशेंट फील कंफर्टेबल विद द अदर पेशेंट हु हैज़ मेड इट पॉसिबल एंड कम आउट ऑफ इट. तो उनके लिए वो बात करना भी कई बार बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि यार हाँ यार he managed to came out of it, no? जिसको पूछते हैं क्या क्या किया. I feel it's a very human tendency. हम जैसे करियर पाथ पूछ लेते हैं किसी सीनियर को, इंजीनियरिंग क्लियर किया ना तूने, कैसे किया इंजीनियरिंग, मुझे गाइड करो ना. So I can see this podcast can go through Apollo hospitals. Every Apollo hospital. Yeah, actually, I can definitely pitch in that. Have a word with, maybe suggest an idea to this. There is another awareness campaign already happening with the Apollo, wherein we already shoot that in the last month in the Bangalore, and it's the same thing about can talk about it. We are first, the stage is about talking about cancer, is breaking the taboo. The word you use is a perfect word which we've also been using, is a breaking that taboo कि यार ये बात नहीं करेंगे ये चीज के बारे में. मराठी मध्ये लज्जा. हाँ, मराठी मध्ये असं म्हणतात ना. हाँ, काय की लाज वाटणे किंवा मग नाही बोलायचं याच्याबद्दल काही. काय नाही काय म्हणजे आय थिंक लव्ह मॅरेजेस पण ऍक्सेप्ट करतील पण याबद्दल बोलायला मानत नाही आता. This and there is like HIV is there, then other things are there, which are really, really bad. I love to see if any doctor comes up and speaks about that. Definitely. That's how we like to spread awareness and know more and more. Because as you said, healthy habits. I have one more question, that is, ki you're continuing meat wala journey and you're balancing it very well. But what have you increased? What kind of vegetation and food diet has been increased that is keeping you very healthy or making you feel like it's worth having that more?
like as you said papaya ka juice and carrot. So ऐसा कुछ specific substances है which you like to have in your meal every day? Yeah, so on that note, I would say not the specific to the substance. Why? Because then Indian diet ही है ना itself, वो इतना full of nutrition है ना. I feel that the way if you cook anything in an Indian manner, it's full of nutrition is what I feel. I belong to the same Indian household family जहाँ पे मसाले बनते, नमक, आटा सब चल रहा है. It's not something that I follow a very fancy diet or something. All I follow one is that the thing that you are putting inside a body, जो आप खा रहे हो, वो उस लेवल का हेल्दी होना चाहिए. एंड देन द मेजरली व्हाट आई फॉलो, सुबह का पहला जो खाना खा रहे हो ना, हैज टू बी. आई हैव सीन पीपल हु स्टिल से द थिंग्स लाइक सुबह सुबह तो ही मेरा दिन स्टार्ट होता है, या सुबह ही चाय. नहीं, ये चीज़ें नहीं होती. यू हैव टू ब्रेक इट ओवर हियर फ्रॉम द बिगिनिंग. वो भी एक तरीका पता है. देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल से भात नाही खाल्ला तर पोट नाही भरत. These are the things, right? So I started keeping the portion of the diet in my body. Along with that, when you have a food, I believe पापड़ जेवढ्या हक्काने खाता जेवताना, if you have a पापड़ in the अचार खा सकते हो. I believe one slice of beetroot can definitely help, right? That's a very healthy item. Because when I eat, I have carrot, beetroot and kakdi. Cucumber and carrots compulsory. I need it. Exactly. You gotta keep it that. No, क्यों इतना मेहनत है इतना. मतलब so that's what I'm saying. Then very honestly, in the families, अगर कोई cooking कर रहा है, so by the time somebody else who's just sitting and watching a TV or maybe sitting idle and doing nothing and just scrolling through the mobile can just get up and get the things done. सलाद बना के तब तक रखो ना यार. बातें तो करने वाले हो, किचन में हो, कुछ नहीं तो डाइनिंग पे बैठो, हॉल में बैठो, जहाँ जगह वहाँ बैठो. तब तो वो चीज क्या है, ये स्लाइसेस बनाने ना. एक ककड़ी उठाया, स्लाइसेस किया. बीटरूट है, स्लाइसेस किया. देखो DIY के आइडियाज तो इंस्टाग्राम पे बहुत मिल रहे, देख तो रहे हो. अप्लाई भी करना चालू कर दो. आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई लर्नड एंड आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ द वन आइडिया. हम गोभी है ना स्टील के गिलास से काटते थे. यू हैव ट्राइड दैट? स्टील के प्लेट में गोभी रखो एंड जरा हार्ड एजेस वाला ग्लास रहता है ना स्टील का पुराना वाला, उससे सो देन दैट सो देन वो ये हो जाता है साहब, क्या बोलते हैं, मतलब वो श्रेडेड हो जाता है. सो यूज्ड टू डू दैट. दैट्स समथिंग आइडिया. बट देन द होल पॉइंट इज कि देन ट्राई एडिंग सच आइटम्स इन योर बॉडी rather than adding something. देखो मेरी अभी भी ये भी आदत हो चुकी है. If you're asking me on a very personalized habits, I feel that let's put it in this way. Let's put it in a very statistical manner. No, it would be really good to know how much the cigarette costs. 18 rupees, I think so. 18. 1/8. And then on an average note, how many a person smokes a day? A lot. A lot. Exactly right. Let's put it in the number. That's what I'm saying. We can say 30 to 40% Indians do smoke. हाँ नहीं, but then my main question is कितने सिगरेट्स दिन में जाते हैं एक बंदे के एवरेज लेवल पे, कितना फूकता है वो? Because there is one of my friends, he used to smoke like one packet of cigarette. Right, मतलब वो 10 हो गए. चलो मैं एवरेज पे डाल रहा हूँ 5 सिगरेट्स दिन के. चलो okay, 5. हाँ, 18 5 90. दिन का 90 रुपीज का क्या मिल सकता है जो हेल्दी खा सकते हो? एक मुझे बताना, एक लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इफ यू पुट इट दैट वे, टेल मी वन थिंग. इफ यू बाय मे बी हाफ a kg और मखाना और समथिंग थ्रू आउट द डे, बस एक मंचीज चाहिए ना. You understand, right? There are methods to stop smoking. People keep their mouth busy. जो munching they basically need dopamine. Right, over here. So you just need a dopamine something over here which technically work. खा सकते हो ना चीजें. गुळ का नाही खात. मध्ये मध्ये जाता येता घरातून, दिवसातून गुळ घरात असतो अवेलेबल किचन मध्ये. पोट नॉर्मल करायला, शांत करायला गुळ का नाही खात असंच उचलून. शेवटचा कधी खाल्ला? राईट, एक्झॅक्टली राईट. आपण ह्या हॅबिट्स आहेत, ह्याचं मी बोलतो. दिवसाचं जर 90 रुपये 100 रुपये तुम्ही जर सिगरेटला टाकू शकता, तुम्ही एक हेल्दी आइटम नाही. मला सांग, चल गेलं सगळं तेल लावत, ठीक है, एक 30 रुपीज का जूस भी तो आता है ना स्टेशन के बाहर से. ठीक है, वो पाउडर वाला है, सब मैं मानता हूँ यार, बहुत मिक्स है बाहर, खुद भी तो बना सकते हो घर में. दिस इज व्हाट दैट. सो देन इट इज नॉट अबाउट एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट, इट इज अबाउट द लाइफस्टाइल एडेप्टेशन. मेरे लिटरली दिमाग में ये चलता है व्हेन आई टॉक टू थिंग्स, नो, व्हेन आई स्पेंड थिंग्स ऑन सच ए थिंग्स कि जूस पीना है या सैंडविच खाना है या फ्रूट सलाद की डिश. बाहर घूमने गया, मैं 20 रुपए का वड़ा पाव नहीं खाना मन करता मेरा, या फिर पता नहीं मुझे वो चीज नहीं खाना मन करता. आई विल स्टिक टू द फ्रूट सलाद डिश प्लेट या समथिंग दैट इज कुक्ड इन ए इंडियन मैनर. कुक्ड, आई एम स्पेशली सेइंग कुक्ड इन ए इंडियन मैनर. दाल खिचड़ी तो सबसे फेवरेट है मेरी. घर वाले तो इतने परेशान है मेरे से. whenever they ask me क्या खाएगा आज, मस्त दाल खिचड़ी. जो गुस्सा होते हैं सब लोग बोलते हैं दाल खिचड़ी है, फिर बोला बहुत फेवरेट है, खाओ मस्त सो जाओ, घी डालो थोड़ा सा ऊपर से, दैट्स इट. आई लव दैट. बट देन दिस इज द थिंग, इट्स लाइफस्टाइल लेवल पे वो एक्सेप्ट करोगे तो इट विल स्टॉप. लाइक सिगरेट विगरेट ये सब बंद हो जाएंगे. Recently I've started this because I am used to drinking fiber at night.
psyllium Right. husk. Okay, so because my constipation problems are more, that's why I started husk. Right. And with husk, I have started one more thing, that is moringa, शेवग्याची शेंगाची powder. शेंगाचे पावडर. हा. I See, have that two things. आता ते कितने का वो पैकेट कितने 250 का? rupees I got 250 it, रुपए and का it is कितने working from महीना? 2 months. 2 मंथ से चल रहा है. एग्जैक्टली. चिया सीड्स, चिया सीड्स या ऐसी चीजें works. कितने में मिलती है ये चीजें? क्यों इस पे एक्सपेंड नहीं कर रहे हो? इस पे चलोगे तो बॉडी पे हेल्थ आएगा ना अच्छा खासा. And when मेरा I तो go हमें- partying, ना people are like, अरे तू, मैंने नहीं मैं खाना घर से लाऊंगा हाँ. पर मेरे को नहीं पसंद है. There are times when during the parties I kind of skip the alcohol, या फिर मेरा रहता है कि फिर मैं I'll stick to one thing only, which is like a beer पीना है, हाँ that's it, one, just to be part of your body, just to be Limitation. part of your party. I mean, but then that's not what I encourage as well, cause then apart from that, अभी वो एक बियर पकड़ के नहीं बैठ सकते कि सुश्रुत यार एक बियर पी रहा है, even being through the cancer. बाकी दिनों पे मैं क्या चीजें कर रहा हूँ ना, you gotta compensate on that note as well. राइट बस उस दिन का एक पकड़ के नहीं पकड़ सकते कि अरे हाँ बियर पी रहा तो अलाउड है क्या सब कुछ. नहीं है. You have to take it. Guys, he's keeping a track of his lifestyle. That's why he's हाँ. saying कि I am able to drink one. Clearly when my friend circle knows, they tease me as well, no, एक ही पी रहा है, बोला okay, I'm fine, I had my quota party for the day, let's enjoy, let's dance, we'll have a good food, that's all. So you don't go like ना पूरा बाद में गाड़ी भी तो चलाना होता है अपने को, ये 4 लोग को घर पे छोड़ के. So then that note, it's a very okay thing, but lifestyle level पे changes है. And very honestly, I have caught up that attitude on a major note. मतलब apart from cancer, there have been lot of ups and downs throughout the life. Like I said, I lost my father during the COVID of the second wave and something. It was a very tough time for the whole family. But at certain point, you kind of learn to look at the silver linings apart from the dark cloud. Why? Because then you feel like कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है वाली चीज जो है ना, वो अडेप्ट हो जाती है एक टाइम पे. तो मुझे ये लगता है जो मेरा कैंसर फेस था, इट्स अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन फॉर मी कि यार इट ब्रॉट मी बैक टू द लाइन कि तुझे इसके लिए पैदा, मतलब व्हेन आई सेड नो इन द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, द व्हाई, यू गोटा फाइंड योर व्हाई. exactly. I gotta find my why. I found my why over here, and then I got back on my track, and then अभी ये चल रहा है, like the awareness of the cancer. Apart from that, the multiple things that I do in my personal life. I run a school as well. There's a school over there. Take care of the kids. So then, yeah. Apart from just being Monday to Friday thing. You have a kid? No, I don't have a kid. There are kids there. I don't said think you have a no, kid. no. There are kids there in the school. So then 50, if there are 2-3 more good willing people who are part of that committee, and then we all run the school together. It's a good social program that we do. So then overall I'm saying कि then you have to find that why of yours. It will bring back to your life. Right. It's nice. You have any more messages to pass, please? Man, nothing as such. I would really say, see, at this point really I have a cousin, smaller cousin, younger cousin I would say, who is like the same age of yours, and there are multiple kids I know. Try maintaining your lifestyles as soon as possible. Do not wait for the one hit like the one I had. उसके लिए रुको मत, क्योंकि सच कहूँ तो हर किसी के साथ वो जो हिट आएगा वो इतना fruitful result नहीं लाएगा. So then that can be the one thing. बाकी you guys are doing best, like everybody over there is doing best, and the ups and downs तो हर किसी के लाइफ में रहेंगे यार. That उसके is बिना true. तो लाइफ नहीं, उसके बिना किससे नहीं बनेंगे, like you said. Exactly, right? yes. Right. So thank you for coming here. Spreading this Thanks, message man. was really awesome. I love if more people come from your side also, and if you come back again to speak about more awareness, if you learn something new, Right. you are always welcome on Kisse. Thank you Of course. from coming so far. Pune se bhai itna aana and like just telling that you have done so many things. I'm really grateful today. I had a lovely day, and let's end this on a good note by saying goodbye and taking care of your health. So I think so that is it for today. Yes. Thank you. Shabba care, take care, whatever it is, and peace out.